हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में आपको हर जगह प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। कई जगह छोटा प्रॉफिट, कई जगह बड़ा प्रॉफिट, कई जगह जंबो प्रॉफिट, कई जगह तो प्रॉफिट इतने बड़े होते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 5-5 करोड़ के प्रॉफिट यहां पे देखने को मिलते हैं। पर सच्चाई स्टॉक मार्केट की कुछ और ही है मेरे भाई। यहां पर अधिकतर लोगों को नुकसान ही होता है। आपको जब तक आपने ज्वाइन नहीं किया होता, जब तक ट्रेडिंग नहीं की होती, तब तक आपको ऐसा लगता है कि यहां पे पैसा बनाना बहुत आसान है और हर कोई पैसा बना रहा है। पर रियलिटी ये नहीं है, हर कोई पैसा बना नहीं रहा, ज्यादातर लोग यहां पे पैसा गवा रहे हैं। पर गाइस, एक और सच्चाई भी है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने पैसा गवाया वो रिकवर नहीं कर सकते, या फिर जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया अभी तक वो आगे भी पैसा नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल बना पाएंगे। वो सभी लोग बना पाएंगे जो अपनी इमोशन पे कंट्रोल कर पाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक ट्रेडिंग का या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने का, आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल लेके आना होगा, आपको इमोशंस पे कंट्रोल लेके आना होगा, आपको अपनी साइकोलॉजी बेटर करनी होगी। और यही चीज यहां पे इस चैनल पे आपको सिखाई जाती है। मैं स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि मेन खेल जो है ये है साइकोलॉजी का। और हर रोज मैं आपको यही चीज सिखाने की कोशिश करता हूं अपने ट्रेड्स के दौरान भी, कि मेरा क्या माइंडसेट रहता है, क्या साइकोलॉजी रहती है, क्यों मैं वहां पे एग्जिट कर जाता हूं और एग्जिट नहीं करता तो वहां पे कितना बड़ा नुकसान हो जाता। यही चीज मैं आप लोगों को बार बार दिखाने की कोशिश करता हूं एंड आई होप इट इज हेल्पिंग यू गाइस। तो गाइस, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये चीज हेल्प कर रही है, और वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, अगर आप अपनी साइकोलॉजी को बेटर करना चाहते हो तो। आइए फटाफट से देखते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं। और गाइज, देखो दूसरों के ट्रेड्स और उससे सीखो। ये इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो गलती दूसरे ने की है वो आपको नहीं करनी। यहां पे ये भाई अपने कुछ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, और यहां पे कुछ लिख भी रहे हैं कि ये इनका रिसेंटली प्रॉफिट है जो इन्होंने बनाया, ये 3 गुना ज्यादा लॉस भी हुआ है इनको। तो कहीं ऐसा ही होता है, ट्रेडर प्रॉफिट को देख के खुश हो जाता है पर उससे कई गुना ज्यादा उसको नुकसान हो जाता है अगले ही दिन। ओवर ट्रेड किया, यहां पे ये मेंशन कर रहे हैं 100 से 130 ट्रेड। यार ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। 100 ट्रेड 130 ट्रेड नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा, मेरे को भी, मैं भी कई बार ज्यादा ट्रेड कर लेता हूं, 3 ट्रेड हो जाते हैं, 4 ट्रेड होते हैं, पर 100 ट्रेड गाइस, दिस इज टू मच। इतने ट्रेड्स तो नहीं होने चाहिए। अगर आपके ट्रेड ज्यादा हो रहे हैं पूरे दिन के, अगर आप स्कैल्पर हो तो अलग बात है। छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉसेस, आप कोई सिस्टम यूज करते हो, एल्गो यूज करते हो, ठीक है, आपकी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड हो सकते हैं। पर अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते, अगर आप रेगुलर ट्रेड लेते हो और वहां पे आपके ट्रेड बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उसको सही करने की जरूरत है। और नुकसान, जैसे कि इन्होंने बताया, इनको प्रॉफिट भी होते हैं। प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 18,000 का, फिर यहाँ पे 18 का दिखा रहे हैं, बड़ा लॉस हो गया 25 का, यहां पे देखो उससे बड़ा नुकसान हो गया 60 का। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो नुकसान है, नुकसान तो होंगे होंगे, पर नुकसान को हमेशा छोटा रखना है। जितना बड़ा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से छोटा नुकसान होना चाहिए। और यही चीज हम लोग भी करते हैं। आपको मेरे ट्रेड्स में भी यही देखने को मिला। काफी सारे लोग आके तालियां बजाते हैं जब मुझे नुकसान होता है। अरे भाई, आपने तो नुकसान कर लिया, अरे भाई आपको तो 20,000 का नुकसान हो गया, 25,000 का नुकसान हो गया। होंगे भाई, नुकसान होंगे। अगर ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेड गलत भी जाएंगे, पर उसके अगेंस्ट जो हमारे प्रॉफिट होते हैं कभी भी इतने छोटे नहीं होंगे, हमारे लॉसेस से छोटे नहीं होंगे। हमारे वहां पे जैकपॉट भी निकलेंगे, वहां पे 50,000 भी बनेगा, लाख भी बनेगा, पर कभी ऐसा नहीं होगा कि 50,000 का नुकसान हो गया या लाख का नुकसान हो गया। दिन की लॉस की लिमिट सेट करो वहां पे। इन्होंने आगे भी कुछ बताया कि 100 से ऊपर ट्रेड और 3,000 से ज्यादा ब्रोकरेज दे दी। अब एक दिन उन्होंने कमाई तो कर ली, पर भाई उसमें ये देखो कि आपका खर्चा कितना आ रहा है, आपके पैसे कितने लग रहे हैं। जब आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होंगे और जब आपके प्रॉफिट छोटे होंगे, तो प्रॉफिट छोटे का मतलब एक चीज 130 की खरीदी, 135 में बेच दी। ये 5 पॉइंट के लिए थोड़ी ट्रेड करना है। 50 पॉइंट, 500 पॉइंट ये निकलने चाहिए, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग करने का फायदा है। अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग करनी छोड़ दो मेरे भाई, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। साइकोलॉजी अपनी सेट करो, बेटर करो। और साइकोलॉजी यही कहती है कि छोटे छोटे नुकसान लेने हैं, पर प्रॉफिट जैकपॉट निकलने चाहिए, बड़े प्रॉफिट निकलने चाहिए। और बड़े प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि आपने 5 लाख रुपए कमा लिए। बड़े प्रॉफिट का मतलब है कि आपने 500 पॉइंट निकाल लिए जब मार्केट चली 600-700 पॉइंट, आपने 250 पॉइंट निकाल लिए जब आपके ट्रिगर ने मूव दिया 350 पॉइंट का। और अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। प्रैक्टिस करो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, राइट। यहां पे ये बता रहे हैं कि मेरा डिसिप्लिन नहीं है, मैसेज में कितने 2-4-5 प्रॉफिट बुक करता हूं, दोबारा ट्रेड लेके इसके मतलब। तो भाई ऐसा होता ही है, 2-3-4-5 ट्रेड आपके सही चले जाएंगे, उसके बाद उससे भी बड़ा नुकसान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 2-3-4-5 ट्रेड लिए जो सही गए, उसमें ट्रेड तो सक्सेसफुल हुए। किसी ने 500 पॉइंट दे दिए, किसी ने 700 पॉइंट दे दिए, पर हमने लिए वहां पे 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 60 पॉइंट। और जब नुकसान हो गया, जो एक ट्रेड गलत गया, वहां पे ले लिया हमने 200 पॉइंट का नुकसान। तो सारा का सारा पैसा जो है लेके चला जाता है। तो यहां पे बता रहे हैं कि 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक्सपायरी डे मॉर्निंग में ट्रेड, अच्छा मूवमेंट, नेक्स्ट डे बहुत रिस्की है। गाइस, एक्सपायरी डे को आप लोग क्या सोच के ट्रेड करते हो? एक्सपायरी डे को ये सोच के ट्रेड करते हो कि भाई यहां पे बहुत बड़ा पैसा बनाएगा और आज तुम्हारा यहां पे जैकपॉट लग जाएगा। देखो, एक्सपायरी बहुत बड़ा मूव आएगा, वहां पे जैकपॉट लगेगा भी, पर आपका नहीं लगेगा।
आप जब शाम को देखोगे ना दूसरों के ट्रेड्स, वहां पे आपको जैकपॉट नजर आएंगे, पर आपका नहीं लगेगा। एक्सपायरी जो है बहुत प्रॉफिटेबल होती है, पर उन ट्रेडर्स के लिए होती है जिनका अपनी इमोशन पे कंट्रोल है, जो स्किल ट्रेडर है। आप देखो क्या आप में वो स्किल्स हैं, क्या आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी है तो क्या आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई भी कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तब तक एक्सपायरी ट्रेड मत लो मेरे भाई। रेगुलर ट्रेडिंग ही करनी चाहिए आपको। नॉर्मल डेज पे एक्सपायरी जो है सबसे खतरनाक होती है। फ्राइडे का दिन और थर्सडे का दिन एक नए ट्रेडर को अवॉइड करके चलना चाहिए। पहले 3 दिन जो है वहां पे काम करके देखो, अगर वहीं पे पैसा नहीं बन पा रहा तो एक्सपायरी में तो आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं बनेगा। यहां पे इन्होंने बताया, ये देखिए इनका यहां पे नुकसान भी नजर आ रहा है। लगभग इनका 7,75,000 रुपए का नुकसान है टोटल, मतलब कि पौने 5 लाख का तो उन्होंने नुकसान किया, 3 लाख रुपए के इनके खर्चे भी लग गए। तो खर्चा जो है यार तब तक आपको ज्यादा लगेगा ही लगेगा जब तक आपका प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा। अगर 50 लाख का प्रॉफिट होता है 3 लाख का खर्चा समझ आता है। अगर आपका 5 लाख का प्रॉफिट भी है तब भी 3 लाख का खर्चा है, इसका मतलब आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप छोटे पॉइंट्स में बाहर निकल रहे हो। तो फटाफट से खोल के देखो कि आपका वहां पे खर्चा कितना आ रहा है, आपके वहां पे पैसे कितने बन रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनेट काफी हाई है इसका, तो इसका मतलब आप कम पॉइंट्स के प्रॉफिट ले रहे हो, आपको ज्यादा पॉइंट्स के प्रॉफिट लेने होंगे। और खर्चों की परवाह मत करो यार। देखो खर्चों की परवाह उसको करनी पड़ती है जिसका ज्यादा पैसा नहीं बन रहा होता। जो कमाई करे, जैसे लाख रुपए कमा लिए, लाख रुपए कमा के अगर वहां पे 500 रुपए खर्चा देना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रोकरेज हमें कम नहीं करनी, हमें कोई ऐसा ब्रोकर नहीं ढूंढना कि जो कि कम ब्रोकरेज में काम कराता है। ब्रोकर अच्छा रखो, रीजनेबल से उसकी ब्रोकरेज है, कोई बात नहीं, ब्रोकरेज दो, पर पॉइंट ज्यादा बनने चाहिए। अगर पॉइंट्स बड़े हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे मोटे खर्चे ये आप दे पाओगे अगर आप बड़ा पैसा बना रहे हो। पर अगर पैसा भी नहीं बना रहे, खर्चे भी ज्यादा हो रहे हैं, तो यहां पे डबल नुकसान है। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि 4 साल में इनका इतना खर्चा हुआ है। टोटल इनका वैसे 10 का नुकसान था, पर इस अकाउंट में इनका पौने 8 का नुकसान दिख रहा है। 3 लाख की इनकी ब्रोकरेज हो गई, 1 रुपये भी इनका प्रॉफिट नहीं है। तो देखो मैं भाई सबसे पहली चीज़ आपको लिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने 3-4 साल के अंदर ये नुकसान कराया है ना, तो मैं फिर बोलूँगा ये बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान हर किसी को होते हैं, और मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं इनिशियली, और उसके बाद ऐसा वो पलटे हैं, ऐसा टर्न अराउंड हुआ है वहाँ पे कि वो इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाते हैं, और कुछ महीनों के अंदर ही नुकसान भी रिकवर हो, कुछ महीनों के अंदर ही उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी की हैं। काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर देखे हैं जिन्होंने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए गाड़ियाँ, ज्वेलरी, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे मैंने ऐसी कुछ वीडियो शेयर की थी। तो वो ट्रेडर भी पहले नुकसान ही करके बैठे हैं। ऐसा नहीं कि वो भाई सीख के ही आए थे पहले दिन से उनको प्रॉफिट हो रहा है मार्केट के अंदर। नहीं, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं होता। इनिशियली नुकसान सबको होते हैं, और आपका नुकसान भी कोई बड़ा नहीं है। 10 लाख रुपए आपने गवा भी दिए तो डीमोटिवेट नहीं होना। पर हाँ, ये भी नहीं है कि मार्केट में आपने फिर से छलांग लगा दी एक बड़ी कैपिटल के साथ, जो ये कह भी रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कहीं बात कर रहे थे कि इनको लोन लेके, यहाँ पे ये बता रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा लॉस हुआ है। इन्होंने कहीं पे लोन की बात भी की क्रिप्टो में। ओके, 10 लाख से ज़्यादा का लॉस, बट इसमें 7.5। ओके, आगे क्या बता रहे हैं? तो गाइस कई बार ट्रेडर पता है एक और गलती कर लेता है। जब बड़ा नुकसान हो जाता है ना, अब उसके पास अकाउंट में पैसे नहीं होते, अब वो क्या करता है, लोन लेने की कोशिश करता है कि यार अब 10 लाख का नुकसान रिकवर करना है तो उसके लिए मैं लोन ले लूँ क्या। मेरे भाई और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे, लोन नहीं लेना। वहाँ पे आपको पहले तो एक दिमाग में स्ट्रेस होगा कि मुझे पैसा कमाना है, लॉस को रिकवर करना है। दूसरा स्ट्रेस आपको होगा कि भाई किस्त भी भरनी है लोन की। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोन का पैसा लेके ही रिकवर कर पाओगे। वहाँ तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपके लॉस के रिकवरी की। आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, उसके बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी, उस पर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, फिर एक छोटी सी कैपिटल। अब 10 लाख रुपए गवा दिए, उसको रिकवर करने के चक्कर में अगले 10 लाख रुपए नहीं गवाने। 10 लाख रुपए गवा दिए, अब अपने आप को टेस्ट करो 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये के जिस दिन 20,000 हो जाए ना, उस दिन अपनी कैपिटल बढ़ाना। 20,000 के जिस दिन 40,000 होने लग जाए ना, उस दिन अपनी कैपिटल थोड़ी सी और बढ़ाना। और कैपिटल तभी बढ़ाना जब पिछली कैपिटल आप मैनेज कर पा रहे हो और उसको डबल कर पा रहे हो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि आपके लिए 10 लाख रुपए प्रॉफिट बनाना हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर बहुत छोटी बात रह जाएगी। शुरू में अभी आपको लगेगा कि यार 10 लाख का नुकसान, इतना बड़ा नुकसान। पर अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, और जुआ नहीं खेलना यहाँ पे। और अगर रिकवरी चाहते हो तो उससे पहले अपने आप को टेस्ट करो। अगर पैसा बना पा रहे हो, 10 का 20 कर पा रहे हो, तो ही आगे बढ़ो, नहीं तो इस गेम को यहीं पे रोको जब तक आप अपने आप को एक बेटर ट्रेडर नहीं बना सकते। जब तक आपको दिखता नहीं है कि हाँ मैं 10 के 20 कर पा रहा हूँ, तब तक आपको अपनी कैपिटल भी नहीं बढ़ानी, अपनी क्वांटिटी भी नहीं बढ़ानी, और लॉस को यहीं पे रोक के रखना है, लॉस को बढ़ने नहीं देना है गाइज। चलिए गाइज, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट में इनिशियली, और आपने उस नुकसान की भरपाई कैसे की। क्या ट्रिक्स आपने अप्लाई की, क्या टेक्निक्स आपने अप्लाई की, साइकोलॉजी को कैसे आपने अपना बेटर किया। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है मार्केट में पैसा बनाने का, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लो। स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग कोई जरूरत नहीं है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग की हाई रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है,
चलिए ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।